ओके, तो उपदेशामृत श्लोक 3 वापस मेरे पीछे बोलो। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागो सतो वृत्ते संगज्ञातो सतो वीर्ते षड्भिर्भक्ति ही प्रसिद्ध्यति। षड्भिर्भक्ति ही प्रसिद्धति। तो 6 ये चीजों को करने से भक्तिर प्रसिद्ध्यति, भक्ति बढ़ता है। वो जो 6 चीज था वो करने से भक्ति घटता था, ये बढ़ेगा। क्या क्या है? पहला उत्साहात, यानी भक्ति में उत्साह होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति निरुत्साहित हो जाएगा तो भक्ति में प्रगति नहीं करेगा। उत्साह रहना चाहिए हमेशा। जैसे उत्साह भक्ति में हम जुटते समय जो उत्साह रहता है, वही उत्साह को बने रखेंगे तो भक्ति में प्रगति होगी। निश्चयात, निश्चयात का अर्थ क्या है जी? पक्का करनी है एकदम, निश्चय कर लेनी, करनी है बाबा, पक्का है ना, निश्चयात। और धैर्यात, धैर्य भी बहुत जरूरी है जी। करते रहोगे, बीच में आप अरे कुछ हो ही नहीं रहा है, छोड़ो। धैर्य नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो धैर्य भी चाहिए, उत्साह भी चाहिए, निश्चय भी करना है, धैर्य भी चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तना, तत्त कर्म का अर्थ क्या है? भक्तिमय सेवा के अनुकूल अनेकों कर्म जो है उसको तत्त कर्म कहते हैं। इस चीजों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, करते रहना है। संग त्यागो, भौतिक लोगों का संगति को त्याग देनी चाहिए। सतोवृत्ते, सतोवृत्ति के अर्थात जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनकी पद चिन्हों को अनुसरण करने को सतोवृत्ते कहा गया है। ठीक है। और ये 6 चीज क्या होता है? भक्ति के प्रगति होता है 6 चीज को पालन करने से। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। तो अनुवाद में कहते हैं शुद्ध भक्ति को संपन्न करने के लिए 6 चीज बहुत जरूरी। उत्साह बने रहना है, निश्चय के साथ प्रयास करना है, धैर्यवान होना है, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवण कीर्तन इत्यादि, है कि नहीं। और अभक्तों की संगति को छोड़ देनी है, पूर्ववर्ती आचार्यों की चरण चिन्हों पर चलना चाहिए। ये 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं, है ना। 6 चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बार बार करते रहना है। हमेशा हम एक चीज ध्यान रखना है, हम जो भी भक्ति की कार्य कर रहे हैं, हाँ, हमको जो भक्ति लगता है मैं कर रहा हूँ ये भक्ति मेरे लिए, तो उसमें 2 चीज देखते रहना है। इसमें प्रतिकूल को त्याग रहा हूं, अनुकूल को स्वीकार कर रहा हूं क्या, या सिर्फ ये अनुकूल को त्याग के प्रतिकूल स्वीकार हो रही, क्या हो रही है। जैसे 6 चीज प्रतिकूल है कि नहीं है, तो 6 चीज जो हमने बतलाया भक्ति में हमें डाउनफॉल हो सकती है, हम गिर सकते हैं। वो 6 चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है, ये 6 चीज तो नहीं हो रहा है मेरे से, और ये 6 चीज याद रखना है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम मान लीजिए मंदिर में आते हैं, सेवा करते हैं, तो हमें सेवा में कोई कुछ बोल दिया कि प्रभु जी क्या आप ऐसे बर्तन ऐसे क्लीनिंग होता है, ऐसे नहीं होते बर्तन, और अच्छे से क्लीन। तो बड़ा निरुत्साह, मैंने इतना मेहनत किया, प्रयास किया, और इन्होंने तो बिल्कुल मुझे निरुत्साहित कर दिया। मैं आऊंगा नहीं प्रभु, नेक्स्ट टाइम से जो करना है करो, आप बर्तन धोते रहो। खत्म होगी उत्साह एक ही बात में, ठीक है। या हम सेवा करते होंगे बड़े श्रद्धा से, कोई आके कोई भक्त के बारे में बोलेगा वो भक्त है ना, ऐसा है मंदिर में, अच्छा मैं मंदिर ही नहीं जाऊंगी, सारे ऐसे ही ये लोग मंदिर वाले। ये सारा चीज बहुत ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, ये इससे भी बचना है, ये प्रतिकूल को बचना है, उत्साह बने रखना है, हर परिस्थिति में उत्साह बने रखना है अपने को। कोई भी परिस्थिति में उत्साह को घटानी नहीं है कि नहीं। संसार में कोई बच्चा अगर उत्साह को घटा देगा तो बेचारा फिर पढ़ेगा ही नहीं, है कि नहीं। अरे यार 2 बार फेल हो गया 10वीं में, छोड़ो यार, पढ़ना ही नहीं अपने ना। उत्साह जब तक होगा तब तक वो प्रयास करता रहेगा ना, तो एक दिन पास होता है। तो वो जरूरी है। तो खैर
ये 6 चीजों को प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर चर्चा की है, उसको हम पढ़ेंगे। तो भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है, इसकी विषय वस्तु व्यवहारिक संक्रियता है। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की परिभाषा कहते हैं, है ना? क्या है भक्ति का परिभाषा? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलरम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति का परिभाषा बतलाते हैं। क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषा, कृष्ण को प्रसन्न करने के विपरीत जो भी अभिलाषा, जो भी इच्छा है, उसको अन्याभिलाषिता कहते हैं। तो उत्तम भक्ति में अन्य अभिलाषा से शून्य होना पड़ेगा, सिर्फ एक ही अभिलाषा होना पड़ेगा, कृष्ण को प्रसन्न करने का अभिलाषा। ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान और कर्म इस चीज से भी हमें बचना है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुकूल रूप से कृष्ण का अनुशीलन करना ही उत्तम भक्ति है। उत्तमा भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए और सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमय इच्छाओं से रहित होना चाहिए। समझ में आ गया उत्तम भक्ति क्या है? और अगर उत्तम भक्ति करना, हम लोग ये चर्चा किए हैं, जो भक्ति रसामृत सिंधु का हमने चर्चा किए थे, इसको हमने चर्चा किया है। भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। भक्ति क्या है? एक प्रकार का अनुशीलन। जो ही हम अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ है ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है, है ना? अनुशीलन नहीं, कुछ ना कुछ करना है। जैसा कि कुछ छद्म योगी होते हैं, वो क्या बोलते हैं? बैठ जाओ, आंख बंद करके बैठ जाओ, ध्यान लगाओ ना। ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए इच्छा हो सकती है जिन्हें भक्तिमय सेवा का पता ही नहीं है। ऐसे कौन करते हैं? ध्यान लगाओ, ध्यान। बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं ध्यान सिखाएंगे। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, हमारा भी बड़ा आध्यात्मिक संस्था है, अलग क्या कराते हैं? वो ध्यान कराते हैं, ध्यान। इसका अर्थ ये कि उनको भक्ति के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, इसलिए ध्यान में फंसे हुए। और कौन सा ध्यान है? कलयुग में कोई ध्यान ही नहीं है जी। कलयुग में ध्यान होगा ही नहीं। मन इतना विचलित रहता है तो हम कैसे ध्यान कर सकते हैं? कलयुग में ध्यान नहीं बताया गया है, तो उनका ज्ञान का कमी है कि नहीं है? तो उनको पता ही नहीं भक्ति क्या है। इसलिए कभी कभी इसकी संस्तुति व्यवधानात्मक भौतिकतावादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना। किंतु भक्तिमय सेवा में ना केवल ऐसे सभी व्यर्थ संसारिक कार्यकलाप को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। जैसे प्रहलाद महाराज जी प्रार्थना करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की विधियां हैं। क्या क्या है? पहला है परमेश्वर की नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनते रहना। दूसरा है उनकी महिमाओं को कीर्तन करना। तीसरी भगवान की स्मरण करते रहना, भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्चा विग्रहों की पूजा करना, भगवान को नमस्कार करना, और 7वां भगवान के दास के रूप में कार्य करना। 8वां है भगवान के साथ मित्रता करना, और 9वां है भगवान के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण करना। ये 9 प्रकार की जो है, इसको नवदा भक्ति कहते हैं। 9 भक्ति है। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। ठीक है, बहुत जरूरी है। जितना श्रवण करेंगे, हम जो क्लास करते हैं, ये क्लास क्या है? श्रवण करने का लिए हमें अवसर प्राप्त होती है।
इतनी सारी क्लास क्या जरूरत है? आप बोल दिया जॉब करने के लिए, हम जॉब कर रहे हैं, सेवा करने बोल दो सेवा करेंगे। नहीं जी, भक्ति में उत्साह बना रखने के लिए श्रवण बहुत जरूरी है। अब तो आप 2 महीना तक कुछ श्रवण मत करो, कोई क्लास में मत आना, आप देख लो, आपको ही पता चल जाएगा आपका उत्साह कितना घट गया होगा। फिर धीरे धीरे रुचि खत्म हो जाती है हमारा भक्ति के प्रति, है ना, ऐसे होती है। अगर हम उस समय के लिए अगर बंद कर देंगे श्रवण करना, तो हमारा भक्ति में उत्साह कम हो जाती है धीरे धीरे धीरे, और इतना कम हो जाएगी, इतना कम हो जाएगी कि फिर बाद में इच्छा ही नहीं होगी, अरे छोड़ो ना, कहाँ फंस गए, ऐसे इच्छा होता है ना, नहीं नहीं जाने दो। फिर हमारा दिमाग भौतिकतावादी लोगों के जैसा दिमाग हो जाएगा हमारा, ऐसे ही सोचने लगेंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम श्रवण करते रहना है, जब भी अवसर मिलता है भक्तों के मुखारविंद से सुनते रहे, ठीक है, सुनते रहना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम यानी सुनने का प्रथम कदम है ये। मनुष्य को चाहिए कि अनधिकृत पुरुषों की बातें कान से ना सुने, अपितु योग्य व्यक्ति के पास जाए, जैसा कि भगवत गीता में संस्तुति की गई है। चौथा अध्याय की 34 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो अनधिकृत व्यक्ति है कि नहीं है, उनसे नहीं सुनना है, उनसे सुनेंगे तो गड़बड़ होगा, अधिकृत व्यक्ति होना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन, गुरु के पास जाकर सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया हुआ है। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है ये। हाँ, जो स्वरूप सिद्ध होंगे वो हमें क्या कर सकते हैं, ज्ञान, असली ज्ञान, सही ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। मुंडक उपनिषद में और भी संस्तुति की गई है, क्या है, तत् विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत। उस दिव्य विज्ञान को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना बहुत आवश्यक है जी। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुणों का ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बतलाया है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो महाप्रभु क्या कहते हैं, कोई एक जो है भाग्यवान जीव होगा इस ब्रह्मांड में, अनेकों ब्रह्मांड में घूमते घूमते कोई एक भाग्यवान होगा जिसको गुरु की कृपा, कृष्ण की कृपा प्राप्त होगा, जिसके द्वारा भक्ति लता बीज प्राप्त होती है कि नहीं। सारे जीव जो स्वभाव से ही आनंदमय है, उनके लिए भौतिक जगत एक बंदी गृह जैसा है कि नहीं है, बंदी गृह है ना हमारे लिए। हम तो आनंदमय जीव है, यहाँ पर तो दुख पा रहे हैं, तो ये जो भौतिक संसार हमारे लिए एक कारागृह है। वे वास्तव में इस प्रतिबंधित सुख के संसार रूपी बंदी गृह से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति की विधि न जानने के कारण वे एक ही योनि से दूसरी योनि में और एक ग्रह से दूसरी ग्रह में देहांतर करने के लिए बाध्य होते हैं। इस प्रकार जीव समग्र भौतिक जगत में भ्रमण करते रहते हैं। जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है और धैर्यपूर्वक उनसे सुनता है, तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। ऐसा सुअवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान की जाती है। अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ संपूर्ण मानवता को ऐसा अवसर प्रदान करता है। यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने का इस सुअवसर का लाभ उठाता है, तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है ना। अगर कोई ऐसा सुअवसर को वो जो है लाभ उठाता है, तो उसको उसके लिए मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। इसके लिए जो भाग्यवान जीव है, वैसे देखा जाए हम सब भाग्यवान है, या हम सभी भाग्यवान है, न प्रकार हमें भक्तों की संगत प्राप्त हुई है, प्रभुपाद जी की शुद्ध संस्था प्राप्त हुई है, भक्ति प्राप्त हुई है। हम नहीं कर पाते हैं वो अलग बात है, वो हमारा गलती है कि नहीं, बाकी हमें तो कृपा तो मिल ही रहा है हमें,
हमें अवसर तो प्राप्त हो ही रहे हैं, सेवा का अवसर मिल रहा है, नाम जप का अवसर दी जा रही है, कथा श्रवण का अवसर दी जाती है, वो नहीं कर पाते, वो हमारा कमी है। बाकी तो हम भाग्यवान है, जिनको प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, वो भाग्यवान जीव है कि नहीं है? तो वैसे भाग्यवान के लिए ना ये मुक्ति का द्वार खुला रहता है, खुल जाता है कि नहीं? तो इसके लिए गुरु के पास जाना बहुत जरूरी है। हाँ, गुरु की शरण ग्रहण करना बहुत जरूरी है। कब करें प्रभु जी? कोई कोई बोलते टाइम है प्रभु, अभी तक क्या जल्दी है? पहले तो डरते हैं गुरु की शरण लेने के लिए, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा तो नियम तो बढ़ जाएगा हमारा। हाँ जी, बंधन में आना पड़ेगा। अब प्रभु कभी कभी 16 मला होता नहीं है, चलता है, नहीं मैं दीक्षा नहीं ली हूँ ना, मैं दीक्षा नहीं लिया हूँ ना, बंक मार देते हैं हम लोग। जब मैं दीक्षा नहीं हुआ तो मुझे कोई अपराध नहीं लगेगा। क्या बात कर रहे हो, अपराध बिल्कुल लगेगा जी, कौन बोला नहीं लगेगा? दीक्षा नहीं भी लिए हो तो भी आप अगर हरे कृष्णा मूवमेंट में जुड़े हो, प्रभुपाद जी संस्था में, तो कोई ना कोई आप गुरु शिष्य परंपरा में जुड़े हो, आप परंपरा से जुड़े हो। जब तक पेड़ जमीन से जुड़ा है, ठीक है ना, तब तक उसको सारा नियम लागू है। यहाँ पानी डालोगे तो उनको सारे पत्ते को जैसे उखाड़ दिया जाएगा, परंपरा से वो अलग हो जाओगे आप, तब तो चलो ठीक है भाई, तब तो क्या है, तब तो भौतिकतावादी हो जाएंगे, तब तो भक्त कहलाएंगे हम। मगर अभी जब तक आप हैं इस कौन में हो, परंपरा से जुड़े हुए, तो अगर आप नहीं जपोगे तो लगेगा ही अपराध। तो ऐसे कभी भी सोचना मत कि मैं दीक्षित नहीं हूं तो मैं कभी कभी कर सकता हूँ, गलत कार्य कर सकता हूँ। कभी कभी, मैं रोज नहीं करता हूँ प्रभु जी, कभी महीना में एक आधा बार कोई एक आधा अच्छा पिक्चर आता है तो देखने चले जाते हो, बाकी हमेशा नहीं प्रभु जी। कभी 2 महीने में एक बार, कभी ऐसा, क्योंकि प्रभु जी मैं दीक्षित नहीं हूं ना, तो चलेगा। दीक्षा के बाद प्रभु जी थोड़ा ध्यान रखेंगे हम, दीक्षा से पहले तो चल जाता है, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलता है। सच में हम प्रगति करना चाहते हैं तो हमें ईमानदार बनना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ईमानदार कौन देखता है हमें? कोई नहीं देख रहा है, देखा जाए तो परमात्मा देख रहे हैं। परमात्मा सब कुछ का साक्षी है। सब कुछ का साक्षी है, तो इसके लिए हमें कोई नहीं देख रहा है, पर हमें इतना ईमानदारी था तो दिखाना चाहिए, जब करना ही चाहिए, हमें कोई देखे ना देखे। कलयुग में ईमानदारी खत्म हो गया, कौन ईमानदार है कलयुग में? कोई नहीं। नहीं तो क्यों फोर्स किया जा रहा है, जब में आओ, जूम में आओ? बोलो भरोसा नहीं है, नहीं है भरोसा, नहीं इसलिए तो बोल रहे जूम में आओ। हमारा भरोसा बिल्कुल नहीं है आपके ऊपर, इसलिए हम जूम में बुलाते हैं। हाँ सच बात है, ये गलत नहीं बोल रहा हूँ, भरोसा नहीं है जी। क्या आपको भरोसा है आपके ऊपर? आप खुद के ऊपर खुद का भरोसा है बताओ, फिर मैं आपके ऊपर भरोसा करूं? हमारा खुद के ऊपर ही खुद का भरोसा नहीं है, तो क्या दूसरा हमारे ऊपर भरोसा करेंगे? तो इसलिए भरोसा की बात नहीं है। कलयुग में ना ईमानदारी खत्म हो चुका है ना? तो हम भक्तों को कम से कम ईमानदार रहना चाहिए। कम से कम ईमानदार रहना चाहिए। ऐसा भी ईमानदार मत बनो, देखो प्रभु जी मेरे से तो नहीं होगा ये सब चीजें, ऐसा ईमानदारी भी कोई काम करनी, प्रभु जी मेरे से 16 नहीं होने वाली, ये कौन सा ईमानदारी? ईमानदारी यानी कि मैं रोज प्रयास कर रहा हूं या कर रही हूँ 16 माला के लिए, और हो रहा है मेरा, ये ईमानदारी है। सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हुआ तो हुआ। प्रयास करना, अपना 100% एफर्ट डालना है, 100% एफर्ट डालना है। उसके बाद कभी कभार अगर मान लीजिए कोई ऐसा परिस्थिति आओ कि आप बिल्कुल बेड रेस्ट में हो, बिल्कुल बीमार हो, माला ले ही नहीं पाओगे, जप ही नहीं पाओगे, एक दिन छूट गया जपा, तब उस जायज है उस चीज के लिए हम, चलो ठीक है भाई इस परिस्थिति वैसा है तो इसको वापस कवर कर दिया जाए। मगर हम जानबूझ के ही छोड़ते हैं, उसको स्किप करते हैं, तो ये गलत बात है। कहीं ऐसे नहीं बताते, तो इसलिए बी स्ट्रिक्ट है ना, जब के लिए बड़ा दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जब गुरु की शरण में हम चलते जाते हैं, तो गुरु की शरण लेते हैं, तो गुरु की सेवा करते हैं और उन्हें विनीत भाव से पूछते हैं तो गुरु हमको सही उचित ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम इस भौतिक संसार के कलमशों से पार कर कर हमें आध्यात्मिक लोक भगवान का चरण प्राप्त कर सकते हैं। और महाप्रभु इस बात को कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद भक्ति लता।
तो हमें भक्ति प्राप्त हुई कहीं ना कहीं गुरु और कृष्ण का कृपा है ना। तो इस कृपा को क्या बोलते हैं, ऐसे ही व्यर्थ नहीं गवा देनी चाहिए। जो कृपा मिली है हम लोग को, मानते हैं ना हम लोग, तो हमें कृपा मिली है कि नहीं? कृपा मिली है, कहीं इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग को तो नहीं मिली है, हमें मिली है कृपा, है ना। तो कृपा मिली तो इस कृपा को गवाइए मत, इस कृपा को संचय करके रखिए, बांटिए, कृपा संभालिए, बांटिए। बांटेंगे तो बढ़ेगा, कृपा लेते भी रहना है। कृपा ऐसी चीज है, इसको बांटना है और लेते भी रहना है। ऐसा नहीं कि अब बहुत कृपा ले लिया मैंने, अभी अभी कथा कीर्तन बंद करो, अभी कृपा बांटूंगा मैं से ऐसे नहीं, कृपा यहाँ से लेते भी रहना है, बांटते भी रहना है, यानी दूसरों को भी प्रयास करना है, बताना है उनको भक्ति के बारे में, उनको भी कृपा देनी है, उन्हें भी संप्रदाय से जोड़नी है कि नहीं है। वैसे करते रहेंगे तो यही संसार में होते हुए भी व्यक्ति मुक्त रहेगा। ये बात यहाँ पर बताया गया। तो मैं क्लास यहाँ विराम देता हूँ।